नमस्कार दोस्तों। जीडीएस कर्मचारियों की जो सर्विस है उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए कमलेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था। ये आप सभी को पता है। जो भी ग्रामीण डाक सेवक में कार्य कर रहे होंगे उनको कमलेश चंद्र कमेटी के बारे में पता होगा। उनके सर्विस को ईज करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस उन पर अप्लाई किए जाते हैं उसको और थोड़ा सा उनके फेवर में या उसको ईज करने के लिए कमलेश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था। और आज का जो वीडियो होगा ये माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी जो लगाई जाती है किसी भी कर्मचारी पर, कोई भी अगर अनफेवरेबल या फिर कोई गलत काम करता है सर्विस के दौरान, जैसे फ्रॉड हो गया या फिर कोई भी जो मिसचीफ करता है नौकरी के साथ या डिपार्टमेंट के साथ, तो उस कर्मचारी पर जो पेनल्टी लगाई जाती है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक माइनर पेनल्टी है और एक मेजर पेनल्टी है। तो ये 23/4/2019 के पहले कुछ और था, लेकिन इससे पहले क्या था उसकी बात मैं नहीं करूँगा। इस दिन से जो इम्प्लीमेंट हुआ था उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और हम देखेंगे कि कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो माइनर पेनल्टी है उसमें कौन कौन सी सज़ा ग्रामीण डाक सेवकों को दी जाती है और अगर मेजर पेनल्टी लगा दिया जाए तो इसमें कौन कौन सी सज़ा आती है, वो सब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए 23 अप्रैल 2019 को ये सर्कुलर इशू हुआ जीडीएस सेक्शन से डाक विभाग की तरफ से। सब्जेक्ट में आप देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अप्रूव्ड रिकमेंडेशंस ऑफ कमलेश चंद्र कमेटी ऑन डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स स्पेसिफाइड इन रूल 9 माइनर एंड मेजर पेनल्टीज ऑफ जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल्स फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवक्स। तो माइनर और मेजर पेनल्टीज में क्या क्या किस किस सज़ा का प्रावधान है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, वो इसमें हम देखने वाले हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों, क्योंकि जो मेजर पेनल्टी है ये अगर किसी कर्मचारी पर लगता है तो उनका करियर भी खतरे में पड़ सकता है, वो भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल है इसका रूल नंबर 9 है, इसी में मेजर और माइनर पेनल्टीज बताया गया है। तो इसको थोड़ा सा ईज किया गया है कमलेश चंद्र कमेटी द्वारा और उसी को 23 अप्रैल 2019 से मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो देखिए देखते हैं नेचर ऑफ पेनल्टीज में रूल नंबर 9 नेचर ऑफ पेनल्टीज। द फॉलोइंग पेनल्टीज में फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजंस एंड एज हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड टू बी इम्पोज्ड बाय द रिक्रूटिंग अथॉरिटी नेमली। देखिए माइनर पेनल्टीज में क्या क्या आता है, इसमें टोटल 5 पॉइंट्स है। माइनर पेनल्टीज में कौन सी सजा का प्रावधान है वो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है सेंस्योर। सेंस्योर का बड़ा ही सिंपल मीनिंग होता है, अगर किसी एम्प्लॉय ने कुछ गलत किया तो उसको फॉर्मल तरीके से डांट फटकार लगाना, मतलब फॉर्मल तरीके से उसको एक तरह से बताना होता है कि आपने ये गलत किया है, आगे से आप इसका ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मल वे में एक बताना होता है या फिर डांट फटकार लगाना, इसको आप बोल सकते हो। तो ये सिंपल है सेंस्योर। इसमें कोई भी आपको हानि नहीं पहुँचती है, आपको बस लिखित में बता दिया जाता है कि आपने ये गलत किया, आगे से आप इसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे नॉर्मल सा ये पनिशमेंट है। सेकंड में देखिए debarring of a sevak from appearing in the recruitment examination for the post of multitasking staff and or postman or mail guard being considered for recruitment as postal assistant sorting assistant for a period not exceeding 3 years। इसमें देखिए जो ग्रामीण डाक सेवक है उसको 3 साल के लिए कोई भी विभागीय परीक्षा देने से रोक दिया जाता है, मतलब बैन लगा दिया जाता है। कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम वो नहीं दे सकता, एमटीएस का, मेल गार्ड का, पोस्टमैन का या फिर पीएसए का, कोई भी एग्जाम वो नहीं दे सकता अगले 3 साल तक, एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो 3 साल तक वो उसी पोस्ट पे रहेगा, फिर चाहे वो एलिजिबल हो जाए या कुछ भी हो जाए उसको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तीसरे में देखते हैं डीबैरिंग ऑफ अ सेवक फ्रॉम बीइंग कंसिडर्ड फॉर रिक्रूटमेंट टू मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन कम सीनियरिटी फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है और एक सीनियरिटी बेस पे प्रमोशन दिया जाता है। सीनियरिटी बेस का प्रमोशन भी उसको नहीं दिया जाएगा अगले 3 साल तक। चौथे में देखिए रिकवरी फ्रॉम टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस ऑफ द होल और पार्ट ऑफ एनी पिक्यूनरी लॉस कॉज्ड ड्यू टू द गवर्नमेंट बाय नेग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ऑर्डर्स। कोई भी सरकारी आदेश अगर आए उसका पालन नहीं किया गया जिसके वजह से जो सरकार की राशि है उसमें लॉस हुआ, तो ऐसे केस में जो कर्मचारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके सैलरी से रिकवरी की जाएगी। ये भी माइनर पेनल्टी में ही आता है। और देखिए लास्ट 5th पॉइंट विथ होल्डिंग ऑफ एनुअल इंक्रीज इन टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। तो जो एनुअल इंक्रीज होता है, जो इंक्रीमेंट होता है हर साल 3% का, उसको भी 3 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। इंक्रीमेंट नहीं होगा, जो एनुअल इंक्रीज होता है टीआरसीए में सैलरी में, वो भी अलाउ नहीं किया जाएगा अगले 3 साल तक। तो ये माइनर पेनल्टी था, इसमें कोई भी ज़्यादा फर्क आपको पड़ता नहीं है। हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर 3 साल के लिए आपको बैन लगा दिया जाए तो इसमें आपके करियर पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि 3 साल आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, इससे आपका प्रमोशन भी रुक सकता है। इसके अलावा जो भी माइनर पेनल्टीज़ है इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब मेजर पेनल्टीज़ की बात करते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, किस किस सज़ा का प्रावधान है। इसमें टोटल 4 पॉइंट्स है मेजर पेनल्टीज़ में। ऊपर हमने 5 देखा, इसमें 4 पॉइंट्स है। तो देखिए 6th पॉइंट में
मेजर पेनल्टीज में रिडक्शन टू लोअर स्टेज इन द TRCS स्लैब फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड एक्सीडिंग 3 years नॉट इन नेचर ऑफ परमानेंट मेजर with further directions as to whether or not the sevak will earn annual increase during the period of reduction and whether on expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increases of his/her time related continuity allowance। जो TRCA का स्लैब है, जो भी करंट स्लैब उसको मिल रहा होगा GDS कर्मचारी को, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा और ये 3 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। और जो भी गलत काम उस कर्मचारी द्वारा किया गया होगा उसका रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा क्या TRCA को रिस्टोर किया जा सकता है स्लैब को या नहीं। अगर नहीं तो फिर उसको TRCA को रिड्यूस ही रखा जाएगा और हो सकता है इसमें जो इंक्रीमेंट है उसको भी रोक दिया जाए। तो ये मेजर पेनल्टीज का सबसे पहला पॉइंट था। 7th पॉइंट में देखिए, कंपलसरी डिस्चार्ज फ्रॉम एंगेजमेंट विथ मॉनेटरी बेनिफिट्स SDBS एंड GDS ग्रेचुइटी प्रोपोर्शनेट टू एंगेजमेंट पीरियड रेंडर्ड बाय GDS। आपको कंपलसरी जानबूझकर जो ड्यूटी है उससे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जो सर्विस है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और जो मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद, जैसे सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम हो गया या फिर ग्रेचुइटी हो गया, तो इसको भी जितनी सर्विस पीरियड आपकी हुई है उसी के प्रोपोर्शन में आपको दे दिया जाएगा। मतलब जो सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम है या ग्रेचुइटी है ये भी आपको पूरी नहीं दी जाएगी, जितनी सर्विस आपकी हुई है उसी के प्रोपोर्शन में आपको ये दोनों मॉनेटरी बेनिफिट्स दे दिया जाएगा और आपको कंपलसरीली डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ड्यूटी से, मतलब आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। उसके बाद 8th पॉइंट में देखिए, रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट विच शैल नॉट बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट। इसमें हमने देखा कंपलसरी डिस्चार्ज फ्रॉम एंगेजमेंट और इसमें क्या है, रिमूवल फ्रॉम एंगेजमेंट, मतलब नौकरी से सिंपली आपको हटा दिया जाएगा, लेकिन इसका असर आपके फ्यूचर एंगेजमेंट पर नहीं होगा। इसका ध्यान रखा गया है यहाँ पर। और 9th पॉइंट में देखिए, डिसमिसल फ्रॉम एंगेजमेंट विच शाल ऑर्डिनरली बी अ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एंगेजमेंट। इसमें रिमूवल था और इसमें डिसमिसल है। इसमें आपको नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा और इसका असर आपके फ्यूचर एंगेजमेंट पर भी देखने को मिल सकता है। मतलब आगे भी आप ग्रामीण डाक सेवक में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सब मेजर पेनल्टीज में आता है। आपने सब देखा माइनर और मेजर में क्या अंतर है। और यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, द अबव इंस्ट्रक्शंस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस OM। तो ये जिस डेट में इशू हुआ था लेटर, उसी डेट से ये लागू होता है मेजर और माइनर पेनल्टीज। 23/4/2019 से ये इम्प्लीमेंट होता है। तो दोस्तों आपको मेजर और माइनर पेनल्टीज में अंतर दिखा होगा और किस किस सजाओं का प्रावधान है इन दोनों पेनल्टीज में, आपको इसकी भी जानकारी मिली होगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।